नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट स्ट्रोक। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश के 49 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने मॉब लिंचिंग का जिक्र किया है। उन्होंने क्या क्या उस चिट्ठी में बातें रखी हैं आपको बताती हूं। उसमें लिखा गया है कि मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर लगाम लगाई जाए। चिट्ठी में भीड़ की हिंसा को धर्म जाति से जोड़कर लिखा गया है, जिसमें चिट्ठी में जय श्री राम को उकसाने वाला नारा बताया गया है। चिट्ठी में मुस्लिमों दलितों पर हमले बढ़ने के भी दावे किए गए हैं। साथ ही चिट्ठी में मॉब लिंचिंग के आरोपियों पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया गया है। इस पूरी चिट्ठी के सामने आने के बाद लगातार इस पर घमासान छिड़ा हुआ है और लोग एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये वार्ड वापसी गैंग के लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो देश में असहिष्णुता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं या बताते हैं कि देश में असहिष्णुता का माहौल है। लेकिन इस पूरे मसले पर मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को किसी धर्म जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी जाति विशेष के लोगों के ज़रिए किसी जाति विशेष के लोगों को दबाने की या उनके अधिकारों के हनन की कोशिश हो रही है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉब लिंचिंग को एक धर्म के चश्मे से देखा जाए, इसके हक में मैं नहीं हूँ। और सभ्य समाज में मॉब लिंचिंग अगर कोई करता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मॉब लिंचिंग करने वाला तो मैं तो ये मानती हूँ वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। वो तो ना हिंदू हो सकता है, ना मुसलमान हो सकता है, ना कोई और हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस तरह से बलात्कारी है, जिस तरह से हत्यारा कोई व्यक्ति है, जिस तरह से कोई और दूसरे किस्म के अपराध में लिप्त व्यक्ति है, उसका कोई धर्म नहीं हो सकता। या फिर हम ये कह दें कि इस धर्म का व्यक्ति इस तरह के ही गुनाह करता है और दूसरे तरह के गुनाह नहीं करता है, ये सरासर बेबुनियाद बात है। मेरा मानना ये वह है कि कोई भी व्यक्ति जो मॉब लिंचिंग करता हो, बलात्कारी हो या फिर किसी और तरह के कानूनी अपराध में शामिल हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और जहाँ तक कुछ बुद्धिजीवियों के इस खत की बात है, वो कह रहे हैं कि इस पर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। इस बात को मैं एंडोर्स करती हूँ कि हाँ, वाकई अगर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक कानून लाने की बात है तो इस पर कानून भी बनाया जाना चाहिए ताकि उस दबे कुचले वर्ग के लोगों की सुरक्षा हो सके जिन्हें मॉब लिंचिंग के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है बिना वजह का समझे हुए। तो ऐसे में लेकिन ये कह देना कि दलितों के साथ या मुसलमानों के साथ ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, ये सरासर गलत है। आपको बीते दिनों कुछ मैं वाकये भी बताना चाहती हूँ जिसमें यूपी पुलिस की जाँच क्या कहती है और सच क्या निकला है। झूठा प्रचार किया गया उन्नाव की घटना है जहाँ राम के नाम पर हिंसा की गई और असलियत क्या निकली कि क्रिकेट मैच वजह थी, राम नहीं। कानपुर में ही इस तरह का वाकया हुआ, वहां पर भी राम के नाम पर पिटाई का वाकया सामने आया। फिर बाइक विवाद, इस विवाद की पूरी वजह रही राम का नाम नहीं। अलीगढ़ ट्रेन में टोपी फेंकी गई थी, आपको याद होगा, ये काफ़ी चर्चित हुआ था मामला। युवक ने झूठ कबूला और कहा कि राम का कोई मसला ही नहीं था। तो अगर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर नज़र से देखना ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कहीं भी इस बात की गुंजाइश है कि किसी भी एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलर जाति को टारगेट किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कहें कि सिर्फ ऐसा ही हो रहा है तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। और कानून बनना चाहिए, सख्ती लाई जानी चाहिए, मॉब लिंचिंग की घटनाओं में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले टेन्योर में भी इस बात को कहा था कि कुछ लोग इस तरह की गुंडाई करते हैं, दिन में तो वो चोला ओढ़ के बैठे रहते हैं और रात में गुंडागर्दी करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन कोई भी सरकार नहीं करती है और ना ही उसे करना चाहिए, क्योंकि इसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। जहाँ तक इन खत की बात है तो उचित संज्ञान क्या होता है वो हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी ये चिट्ठी सुर्खियों में है, जो लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस पर बयानबाजियाँ हो रही हैं।